कल जो है महराज मलिक को लेकर एक अहम बहस जो है वो हाई कोर्ट में चली और महराज मलिक के बाहर आने का इंतजार जो है पूरे जम्मू कश्मीर को था, क्योंकि 2025 का आखिरी महीना चल रहा है और कुछ ही दिन बच चुके हैं 2026 में जाने के लिए। इसी बीच सबकी नजरें जो है हाई कोर्ट के फैसले पर थी, लेकिन कल भी जो है हाई कोर्ट ने एक अगली डेट जो है वो दे दी है और हर महीने जो है इसे टॉप प्रायोरिटी पे इस केस को जो है सुना जा रहा है। और क्या कुछ वहां पर हुआ, हमारे साथ बातचीत करेंगे शाहनवाज खान जी, जो कि यूथ प्रेसिडेंट हैं आम आदमी पार्टी से, और बड़ी कल जो है ये रामबन से आए और इन्होंने बड़ी एक आस्था लेकर ये जम्मू में आए कि कल जो है महराज मलिक के लिए एक अहम फैसला शायद लिया जाएगा और शायद कल जो है महराज मलिक बाहर होंगे। शाहनवाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी शुक्रिया। पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, कल आप स्पेशली जो है रामबन से आए जम्मू में और कल जो है सुनवाई थी महराज मलिक के पीएसए के केस को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? कल फिर से जो है उम्मीदें जो हैं वो टूट चुकी हैं आप लोगों की कि कल भी जो है महराज मलिक को बाहर नहीं छोड़ा गया? जी शेख साहब, शुक्रिया पहले तो आपका। शेख साहब, जैसे आपको मालूम है कि कल 27 तारीख थी जो हेयरिंग थी महराज मलिक साहब की। काफ़ी उम्मीदें हमें, क्या पूरे लोगों को, जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ज़्यादातर जो उनके खिताए चनाब के लोग हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, उनको काफ़ी उम्मीद थी कि 27 तारीख को कोई फैसला उनके हित में आएगा महराज साहब के। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उम्मीद तो सबको होती है, क्योंकि एक एमएलए, उनका प्रेजेंटिंग एमएलए जो है जेल की सलाखों के पीछे है। उन लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश की, उन लोगों का ये कहना है कि हमें काम काज की अभी कोई नहीं है, काम होते रहेंगे, बट ये हमारे जो एमएलए साहब हैं जल्द से जल्द बाहर आएँ। कल एक निराशा हमें हाथ में आई, जब हमें कोर्ट में हम थे तो हमने सब जब जो उनकी जो लीगल टीम, उनसे बात हुई बाद में कि क्या हुआ, उनने बताया कि उसमें जो हेयरिंग चल रही थी उसमें जो पक्ष था सरकार की तरफ से कल उन्होंने रखा। अभी वो आर्ग्यूमेंट्स अभी चल रहे हैं कंटिन्यू से, तो जज साहब ने उनको वक्त दिया अगली तारीख के, और भी केसेस थे। अब देखते हैं कि अब 29 तारीख बीच में वोकेशन आ गई, छुट्टियां हैं कोर्ट में। अब हमें उम्मीद है, हमें तो जुडिशरी पे पूरा भरोसा है, जो भी फैसला होगा उनके हित में होगा इंशाल्लाह। कब तक? इंशाल्लाह जब भी सच्चाई की जीत होती है, क्योंकि आपको पता है ऐसा कोई उन्होंने कोई ऐसा काम किया नहीं है जिसके तहत उनको अंदर रखा जाए। फिर भी हमें उम्मीद जो है जुडिशरी पे पर ही है, जब भी फैसला आएगा उनके हक में ही आएगा। हम लोगों से यही बोलते हैं, इल्तिजा करते हैं कि उनके हक में दवा करें, तो इंशाल्लाह जो भी फैसला आएगा अच्छा ही होगा। आपको लगता है शाहनवाज जी कहीं ये जो केस है बहुत एक लंबा खींचा जा रहा है, कहीं डिले बहुत ज़्यादा हो रहा है? आपको ऐसा लगता है कि जो केस जो है, क्योंकि एक रिप्रेजेंटिंग एमएलए है, सिटिंग एमएलए हैं, लोगों की परेशानियां हैं, डोडा ईस्ट में जो है बहुत से लोग जो हैं वो परेशान हैं कि एमएलए जो है उनका अंदर है, जिनके लिए उनने अपना वोट दिया, अपना डेमोक्रेटिक राइट जो है वो इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद भी जो है उन्हें रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है। जैसे आपने देखा पिछले दिनों असेंबली में भी जब सेशन चला, वहाँ पर भी उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है बहुत डिले किया जा रहा है? देखिए शेख साहब, जब तक कोर्ट में केस नहीं था तब तक हम बोलते थे हाँ जी ठीक है, अपोजिशन का कोई रोल होगा, या वो नहीं चाहते हैं कि महराज साहब बाहर आएं। ये तो हमें भी दिखता है, महराज साहब के को अंदर जेल में डालने के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। क्या लगता है कि बाकी बिल्कुल बाकी एमएलए, पूरी स्टेट के जितने भी बड़े बड़े ओहदेदार हैं, उनको पता एक ही आवाज थी जम्मू कश्मीर की। आप खुद देख रहे हो जम्मू रीजन में पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इस वक्त महराज मलिक के चाहने वाले हैं। हर जगह आपने भी कई लोगों से बात की होगी, लोग जो है उनकी आवाज पसंद करते हैं, उनका बोलना पसंद करते हैं। यही वजह थी कि वो अब जो केस है वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में है, ठीक है, ऑनरेबल कोर्ट में है, वो जिस हिसाब से कोर्ट की प्रोसीजर चलेगा वैसे ही केस आगे चलेगा, उसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते। आपको क्या लगता है किन एमएलए को डर होगा महराज मलिक से? क्या कश्मीर के एमएलए को डर होगा? क्या डोडा के जो उनके अपोजिट एमएलए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी क्या सोच है कि क्या एमएलए भी नहीं चाहते हैं कि ये बाहर आए, तभी वो जो अपोजिशन के एमएलए हैं वो आवाज नहीं उठा? देखिए शेख साहब, जब मैं पहले ही आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब स्टार्टिंग में ही हमने एक रिप्रेजेंटेशन या कुछ भेजा था, इनको अपील की थी कि हाँ इनके हक में बात कीजिए, सिवाय ट्वीट के आपने कुछ देखा? अगर किसी को हमदर्दी थी
एक उनका साथी, आप हमारे साथ बैठे, एक अपना साथी जुदा होता है किसी से, मगर वो नेशनल उसके हक में कॉन्फ्रेंस के कुछ एमएलए ने जो है अपनी आवाज असेंबली में रखी, मगर उनको भी साहब की, सर उन्होंने रखी, मगर उनको स्पीकर साहब ने बोलने का मौका नहीं दिया। आप खुद देख सकते हो, ये सोची समझी चाल है सारी इनकी, आपस में दो बंदों को बोलने दिया जाता है, बोलो आप बोलो, पीछे से उनको रोका जाता है, मना किया जाता है, वो उस मुद्दे पे बात नहीं करने देगी असेंबली में। अब आने वाले वक्त में हम देखते हैं इंशाल्लाह जो फैसला होगा वो अच्छा ही होगा, उनके हक में होगा, क्योंकि आपको पता है हमेशा सच्चाई की जीत होती है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है मेराज साहब सच्चे हैं और गरीबों के हक में बात करने वाले हैं। आप खुद देख रहे हो कि कितने लोग परेशान है डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनकी डोडा क्या पूरे चनाब खित्ता में एक गम का माहौल और गुस्से का माहौल भी है कि लोगों को अभी कोर्ट का प्रोसीजर, कई लोग हमारे जो है नादान है, उनको पता नहीं है कोर्ट का प्रोसीजर क्या होता है। अब कोर्ट के प्रोसीजर के हिसाब से हम चलेंगे, जैसे ही कोर्ट से फैसला आएगा हमें पूरी उम्मीद है कि अच्छा ही फैसला आएगा।